हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है M2 क्लासेस में। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूं और फिर से एक बार नए टॉपिक प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आपके लिए लेकर आया। बहुत बार कोशिश की है कि आप तक बात पहुंचाऊं कि आप थोड़ा सा तरीका बदलें अपने आप को। कहावत है कि इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ यू हैव टू चेंज द प्रोसेस। या फिर यूं कहिए कि जो डिफरेंट लोग होते हैं वो डिफरेंट इसलिए नहीं होते कि वो कुछ अलग होते हैं, वो अलग तरीके से चीजों को करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मतलब चीजों को अलग तरीके से करने से ही आप अलग पहचान बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई एक रास्ते पे आप चलेंगे तो आप अलग बन जाएंगे, नहीं। भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है, ध्यान रहे इस बात का। तो आपको पढ़ना है एक अलग तरीके से, तो एक अलग तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, एक अलग तरीके से आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जो आपके आज का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, इस टॉपिक में आपको यही सब दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो आप नॉर्मल तरीके से बनाते थे, वो नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे तो सवाल और आसान से समझ में आते हैं और सवाल और ईजी हो जाते हैं, कम समय में सोल्व होते हैं। पूरा जो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट है एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है और ये कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव चेंजेज का। चाहे वो डिस्काउंट हो, चाहे वो रेट हो, चाहे वो इंक्रीमेंट हो, चाहे डिक्रीमेंट हो, कोई भी हो, कोई भी बदलाव जब लगातार होती है उसको बोलते हैं सक्सेसिव बदलाव। परसेंटेज में भी इसका यूज है और डिस्काउंट तो पूरा सक्सेसिव पे ही है। प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे सेक्शन है जहां पे सक्सेसिव होते हैं। चलिए सक्सेसिव को ही समझते हैं। पहले है क्या भाई साहब, देखें। देखिए, आपको ये पता होगा सक्सेसिव चेंजेज इसको बोलते हैं। ये 100 और 22% का दो चेंज अगर एक साथ लगेंगे तो कुल मिला के कितना परसेंट चेंज होंगे। आपको ये भी पता होगा, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको ये पता होगा कि अगर 100 और 22 मिला के दो डिस्काउंट लगेंगे तो कुल मिला के इतना परसेंट का डिस्काउंट होगा। आपको ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ डिस्काउंट है तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगर बढ़ा और घटा दोनों बात एक साथ हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना है, बढ़ा के लिए प्लस, घटा के लिए माइनस। मतलब घटेगा तो माइनस में यूज करेंगे। कुल मिला के प्लस आया तो बोले बढ़ा, कुल मिला के माइनस हो गया तो बोलेंगे घट गई वैल्यू, फाइनल वैल्यू घट गई। इसमें आपको लगाने का और भी तरीका, ये तो आपको फॉर्मूला है, बहुत लोगों को पता होगा। और भी तरीका मैं सब बताने वाला हूँ, तरीका ज्यादा नहीं, सब मतलब 10-20 तरीके नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन 2-3 तरीके बताने वाला हूँ। और मोस्टली सवाल में आप अप्लाई करते हो, लेकिन कुछ सवाल में आप एक फ्रेम सेट कर रखे हैं कि आपको इसी मेथड से आपको करना है। ये गलत चीजें हैं, आप ये ना करें। आप मेरा देखिए तरीका थोड़ा सा पसंद आएगा, लास्ट तक वीडियो में रुके, जरूर कुछ अलग मिलेगा। देखिए 10% अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आप बना लेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 14.2/7% से अगर वैल्यू बढ़ गई है, वैल्यू बढ़ गई है, और इसके बाद 16.2/3% से अगर वैल्यू बढ़ गई है, आप मुझे बताइए कुल मिला के कितने परसेंट से बढ़ी। तो क्या आप ऐसे नहीं सोल्व करते हैं, कहते हैं कि सर 7 से कितना हो गया, 1 बढ़कर 8 हो गया, और ये 6 से बढ़कर हो गया 7, कुल मिलाकर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं से चेक करके देखूंगा तो पता चलेगा 3 से कितना हो गया 4, और 3 से कितना बढ़ा 1, और 3 में 1 बढ़ने को परसेंटेज में बदलेंगे तो कहेंगे 1/3 गुना 100%। बदल लेंगे आप, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो ये आपका सक्सेसिव ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10% बढ़ा कोई भी चीजें और फिर 20% बढ़ गया, आपको पता करना है कुल मिला के कितना बढ़ा। तो आप कह सकते हैं सर ये तो हो गया 110, ये हो गया 120, सोल्व करेंगे तो आएगा 132, उसके बाद आएगा 2 शून्य, उसके बाद आएगा 2%। ये तो कैंसिल आउट करेगा आपस में। फिर कहेंगे सर कुल मिला के 132% हो गया, तो मैं पूछूंगा 100 से ज्यादा है, तो बोलेंगे हाँ कितना, तो 32। अब ये 100 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 32% से फाइनली वैल्यू बढ़ गई है। आपको समझते जाना, मैं सक्सेसिव ही बता रहा हूँ, 3 तरीका से बताया। अब बता रहा हूँ इस सक्सेसिव एक जगह और लगाई जाती है जहाँ पे आप बहुत कम लगाते हैं। वो ये है कि एक सीपी से जब एमआरपी आप किसी सामान का दाम बदल कर देते हैं, फिर उसको बेचकर एसपी बोल देते हैं, तो आपको फाइनली प्रॉफिट लॉस कर चेक करना होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ से यहाँ जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सक्सेसिव, क्योंकि आपकी वैल्यू बार बार बदल रही है। तो कुछ सवाल को आपको इस पर दोनों बातों का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए कुछ सवाल लेंगे अब, और सवाल लेने से पहले एक बात और करते हैं आपको कि अगर कोई सामान आप आर्टिकल्स के रूप में खरीद रहे हैं, आर्टिकल्स के रूप में बेच रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि जब खरीद बिक्री की बात होती है तो आप जितना सामान खरीदते हैं सारा सामान आपको बेचना पड़ता है, तब जाके आप डिसाइड कर पाते हैं कि क्या लाभ और क्या हानि है। ये आपका जरूरी है, नहीं तो फिर आप लाभ हानि मिस्टेक हो जाएगा।
एलिगेशन भी इसमें लगता है, बहुत तरह की चीजें आप देखेंगे। सवाल जैसे बोल रहा वैसे करने वाले हैं हम। कहीं एलिगेशन लगेगा तो एलिगेशन लगाते हैं, कहीं नॉर्मल रहेगा नॉर्मल करते हैं, कुछ अलग करना होगा अलग करते हैं, सक्सेसिव लगाना होगा सक्सेसिव लगा लेंगे। कहने का मतलब जैसे सवाल बोलेगा वैसे करेंगे, लेकिन सवाल तो सोल्व करेंगे, तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए पहला सवाल जो है, कह रहा एक व्यक्ति ने 80 रुपये प्रति पेन की 10 से 80 पेन खरीदा है, जिसमें से 40 पेन 20% की हानि पर बेचता है और बाद में बाकी सबको बेचने के बाद उसको 20% का लाभ हो जाता है। आपसे पूछा कि बाकी सबको कितना परसेंट पे बेचा। आप नोटिस कीजिए कि जितना पेन खरीदा था उसका 40 पेन तो आधा मतलब बेच दिया है 20% नुकसान पे। अब वो बाकी का पेन 40 बचा, इसको पूछा है कितने में बेचे और एक बात बोला है, कुल मिलाकर उसको 20% का क्या हो गया, फायदा हो गया। आप मुझे बताइए एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 40 आएगा, तो यहाँ भी तो 40 आएगा, क्योंकि दोनों तरफ पेन की संख्या बराबर है, 1:1 में आना चाहिए। तो ये 40 है 20 है तो कितना हो गया 60, मतलब बाकी के पेन को 60% पे बेच दीजिए, काम खत्म। अब ये ऐसा नहीं है कि ये सवाल बिना लिगेशन के नहीं बनेगा, बिना लिगेशन के भी नॉर्मल तरीके से बनता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब एक ही सवाल दो आसान तरीके से बनता है तो कौन सा तरीका आप यूज करेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो तरीका आपके दिमाग में सबसे पहले आए, जिस पे आपका प्रैक्टिस होगी वो आपके दिमाग में आएगी, वो आपका कलम उधर ले जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। कर एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और 5% की हानि होती है। अगर वस्तु अंकित मूल्य पर बेची जाए तो लाभ प्रतिशत बताइए। 20% की छूट दे रहा मतलब 80% पे बेच रहा होगा एमआरपी के अनुसार, तो 5% की हानि हो रही है, 95% पे बिक रही है। अगर छूट नहीं देना चाह रहा है तो एमआरपी के 100% पे बेचा और तय कर ले कितना परसेंट पे बिका। कैलकुलेशन आपके साथ करूंगा मैं, मन करेगा छोड़ दूंगा। आपको ये पता कर लेना है कितना परसेंट पे सीपी का बिका है, और जितना परसेंट ज्यादा होगा 100 से वो लाभ होगा। आप मुझे बताइए 80 की वैल्यू 95, तो 4 से भाग कर देते हैं, और बताइए 20 की वैल्यू कितनी हो गई, तो 4 से इसको भाग कर दे, 24 96 होता है, तो 23.75%। अब यही 20 इसी 80 के साथ जोड़ेंगे, मतलब यही इसके साथ जोड़ेंगे, तो 100 प्लस ये कितना हो गया 18.75, इतना परसेंट पे पूरा बिक रहा है। आपको नहीं लग रहा 100 से ज्यादा में बिक गया है, कितना ज्यादा 18.75, इसका मतलब 18.75% की लाभ हो गई आपको। एक नेक्स्ट सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु बेचने के लिए अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट देता है कि कोई हानि ना हो। अब अगर आप 20% बढ़ा के किसी सामान को लिख रहे हैं, 100 के सामान को 120 में लिख रहे हैं, तब तो एमआरपी 120 हो गया। अब आप चाह रहे नहीं भाई हम लाभ हानि कुछ नहीं चाहते, 100 में बेचना चाहते हैं, तो 20 कम कर दीजिए, परसेंटेज में चाहिए तो इतना कर दीजिए, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बात, आगे बढ़े। चलिए, कर विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की दो छूट देता है जो 252 रुपये के बराबर है, और आपसे पूछी जा रही है कि अगर पुस्तक का लाभ बताना है, अगर पुस्तक की क्रय मूल्य 600 है। आप मुझे बताइए अगर 20% और 10% की छूट पर 252 रुपये में बेचेगा तो 20 और 10 की छूट लगाएंगे एक साथ, ध्यान से देखना है, 20 और 10 की छूट एक साथ लगाएंगे तो आप मुझे बताइए कितने परसेंट की छूट टोटल लगेगी। आप जोड़ लीजिए, 20 और 10 एक साथ छूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 2 28% की छूट, और ये 28% की छूट को कितना बोलना चाह रहा है वो 252। अब बताइए कि 252 रुपया ये तो आपका छूट है, बेचा कितना में गया होगा, तो कहेंगे सर 72%। अगर 72% में बेचेंगे तो आप विक्रय मूल्य बताइए मुझे, तो 28 से बांट दीजिए 9 बार में, 72 को 9 से गुना करेंगे तो 9 से 63 64 648 रुपये आपका विक्रय मूल्य निकल कर आ गया। और आपको बोल रखा है सवाल में खरीदा कितना में गया था 600 में। आप मुझे बताइए 600 में खरीदेंगे तो कितने रुपया का फायदा हुआ होगा। इसमें आपको रुपया ही पूछा था तो 48 रुपया, बस इतना। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बनाइए इसको। एक सामान का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 4 गुना है। देखिए अब इस सवाल को मैं कहां ले जा रहा हूं, एक कंपैरिजन कर दिया है कि जो अंकित मूल्य है लागत मूल्य का 4 गुना है, और 64% लाभ अर्जित करने के लिए छूट कितना देना चाहिए। तो मैंने कहा 100 रुपये का सामान को आप 400 अगर लिखेंगे और 64 रुपया कमाना चाहेंगे इस पे, तो कितना छूट करेंगे, तो कहेंगे 236 रुपया छूट करेंगे, और 400 पे 236, तो 100 पे कितना छूट कर दिया 59, और 100 पे जितना छूट करते हैं परसेंटेज का। आप देख रहे होंगे मैं सवाल को कैसे कहीं से भी कहीं किसी मेथड पे ले जा रहा हूं। सारा मेथड आपको अभी बताया है मैंने, सिंपल है। एक और सवाल है कि अनिल सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 15%, हैड ही सोल्ड इट फॉर 84 रुपीज मोर।
तो 13% का ये प्रॉफिट हो जाता है। बोल रहा है कितने पे बेचा जाए ताकि 20% का लाभ हो सके। आप मुझे बताइए 15% के नुकसान पे बेच करके ना अगर वो 13% प्रॉफिट कमाना चाहता तो 28% बढ़ा के बेचते, 84 रुपया के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, सवाल बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब वो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट कमा के बेचना चाहता है तो कितना में बेचे, तो मैंने बोला 28 को तो तुम 3 कर रहे हो तो 120 को 360 करो, 360 रुपया में बेच दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बढ़े अगले सवाल पे, चलिए देखिए। तो सवाल आपको सवाल इसी तरह के मिलेंगे, सारे सवाल, कोई आपको परेशान नहीं, मैंने परेशानी नहीं लेना है। कोई भी सवाल ऐसा मुश्किल नहीं है, आसान आसान सवाल पूछते हैं। ये सारे सवाल CHSL के पूछे हुए हैं, मेरा इसमें कोई भी पर्सनल योगदान नहीं है। पर्सनल योगदान ये है कि मैं आपको इसका सोल्यूशन करा रहा हूँ। सोल्यूशन इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि आप इसके आंसर को याद करें, सोल्यूशन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप देख सकें सवाल कैसे सोल्व करना आसान होता है, सवाल के बेहतर तरीका क्या होते हैं। अब देखिए, यदि कोई वस्तु उनके समान विक्रय मूल्य के 9/10 पर बेची जाती है तो उस पर 20% लाभ कमाया जाएगा। वह लाभ प्राप्त कीजिए जो इसके समान विक्रय मूल्य पर बेचे जाने पर होगा। अब सवाल एक बार फिर से पढ़िए, अगर सवाल पढ़ लिए तो देखिए सवाल कैसे सोल्व होते हैं। मैं तरीका इसलिए बताता हूं कि बहुत लोग को वो तरीका नया लगता होगा, नया नहीं है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सब कुछ होता है। जो ट्रिक्स वगैरह लिखते हैं ना वो कुछ होता नहीं है। ट्रिक्स जो है वो आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट करने के बाद, पूरा एक बार सिलेबस अच्छे से पढ़ने के बाद रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, उसके बाद आपको ट्रिक्स समझ में आएगा। सही, अभी जिसको आप ट्रिक्स बोलते हैं वो ट्रिक्स नहीं है, वो तो ऐसे ही है, कुछ नहीं है, वो कहीं काम नहीं आना है। ट्रिक्स असली क्या होता है, ट्रिक्स ये होता है कि सवाल देखें और टिक मारें। यहां तक बहुत सारे सवाल ऐसे एग्जाम्स में आते हैं जिसको पढ़ना ही नहीं होता, सिर्फ देखना होता है। अब ये बातें आप ट्रिक्स के असली मायने को समझेंगे तब पहचानेंगे। मेरे यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं जो सवाल को देख के टिक मारते हैं। बहुत सारे सवाल होते हैं जो टिक मारने के लिए होते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, बनाने के लिए नहीं, ये भी नहीं देखा जाता पूछ क्या रहा है, बस टिक मार दो। चलिए बढ़ते हैं। देखिए जैसे सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/10 पे बेचा गया है तो 20% का लाभ होता है, मतलब 9 पे बेचा गया तो 20% का लाभ हो गया, तो 120% पे बेचा गया। अगर समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाएगा तो कितना का होगा। अब मुझे बताइए, सवाल आपको समझ में आ रही है। इस पे बेचा गया है 9 पे तो 20% लाभ हुआ है, तो 10 पे बेचा जाएगा तो कितना। आप चाहें तो जैसे सोल्व करना है, देखिए पिछली बार मैंने 1 का वैल्यू निकाल के डाला था यहाँ, आप चाहें तो 1 का वैल्यू निकालिए, 3 से काटिए, मैं 9 रखेंगे तो 40 बटा हो जाएगा, मतलब 120 प्लस 40/3, ये हो गया 10%। 100% पहले ही था, 20% इसको हटा दीजिए तो 20 प्लस 40/3% का आपको क्या हो रहा है, टोटल प्रॉफिट। 40/3 ध्यान से 13 है, 20 13 33 होता है, कंफ्यूज नहीं करना आपको। एक और सवाल आगे बढ़ते हैं। कर 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होता है। देखिए 18 पेन को आप कितना में बेच रहे हैं, 360 रुपए में। अगर 18 पेन को आप बेच रहे हैं, हानि हो रहा है, तो 18 का सीपी माइनस 18 का एसपी को ही आप बोलेंगे 3 पेन का, 3 पेन के लागत के बराबर हानि, ये हो गया हानि। अब यहाँ से आप बता सकते हैं कि इसको इधर करेंगे तो 15 का सीपी को आप बोल रहे हैं 18 का एसपी, और आपको बोला 18 पेन को 360 रुपए में बेचे जा रहे हैं, इसका दाम दे रखा है 360। आपसे 1 पेन का लागत मूल्य पूछा, 1 पेन का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 24। क्लियर। एक सवाल और है। अब ये देखिए डिस्काउंट का सवाल है। कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, ध्यान देना, कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। 10% और 1% की 2 छूट दी जाती है और कुर्सी को 1360 में बेचा जाता है। देख लीजिए 10% की छूट देंगे तो 10 के समान 9 में बिकेगा। अगला छूट आपको नहीं मालूम है, ये आपको पता करना है, और इसमें भी वैल्यू कुछ बदलेगा और फाइनली वैल्यू 1368 हो जाता है। कितना से, 1600 से कितना हो गया, 1368। आपको बताना है कि x जो था यहाँ पे x% था, वो x क्या था। आप मुझे बताइए, इसको काट सकते हैं आप तो काट लीजिए, इसको आप काट लेंगे तो काटिए 9 से। 9 से अगर काटेंगे इसको तो 1 बार में कटा, 4 बचा, 5 बार में कटा, 2 बार में कटा, और अगर 16 से काटेंगे तो देखिए 8 से इसको काट लीजिए, 8 दूना 19 बार में कटेगा, 8 दूना 20। 20 के समान को 19 बताया गया, ये वैल्यू जो निकल कर है इसकी वैल्यू है, 20 के समान को आप 19 बता रहे हैं, तो 1 का तो डिस्काउंट दे रहे हैं 20 पे ना, तो 100 पे कितना का डिस्काउंट देंगे, और 100 पे डिस्काउंट देंगे वो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट परसेंट।
मतलब जो आप x% बता रहे थे एक्चुअली वो 5% था, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 5। आगे सवाल, पढ़ लीजिए, बनाए। करा ए पर 20% की छूट वस्तु बी पर 15% की छूट के बराबर है। ए पर 20% छूट मतलब ए का 20% और बी पर 15%, माने ए का 20% जो छूट है ये वही है जो बी का 20% बराबर है। तो बोल रहा है वस्तु बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है, मतलब व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी ए एंड बी। ए और बी के अंकित मूल्य का अनुपात पूछ रहा था। ए का अनुपात कितना हो गया, बी का 15 है, तो ए का हो गया 15 और बी का हो गया 20, काट दीजिए 5 से, 5 दिया 5 और 3 और 4 का अनुपात है। ऐसे फालतू सा सवाल था। देखिए एक सदस्य अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और वह 20% लाभ कमाना चाहता है तो अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इस सक्सेसिव का आपको मैं डायग्राम पे नहीं ले जा रहा हूँ, सक्सेसिव लगा रहा हूँ जैसा भी लगाया था। पहले क्या करता है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो डिस्काउंट वाला यहाँ लगा दिया, 20% छूट मतलब 5 के सामान को 4 में बेच रहा होगा, इसके पहले दाम बढ़ाया होगा और फाइनली वो 20% का लाभ कमाया होगा, मैंने 5 के सामान को 6 में बेचा होगा। देख लीजिए ध्यान से, 4 इधर आ गया तो पता चला 2 से कितना हो गया 3, 2 के समान 3 करके बैठा था वो, ये था सीपी से एमआरपी, 2 का समान 3 करके बैठा था, नहीं लग रहा 50% बढ़ा दिया था। फिर देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। अब देखिए इसी में सेट कर रहा हूँ सवाल, फिर से सेम टाइप का सवाल है तो कुछ अलग होगा लेकिन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, मैंने 100 के समान को 140। देखिएगा मैं कभी कुछ लिखता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि ऐसा नहीं है कि याद करके ही रखना है कि 40% क्या है, 2/5 है कि क्या होगा, ये नहीं याद है तो भी चलेगा। यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट जाती है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देंगे तो 100 के समान 80 लिखिएगा। अब पूछा जा रहा लाभ होगा कितना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ से गुना कीजिए, 8 चौक 32 इकाई अंक पे 2 आएगा तो जिसके इकाई अंक पे 2 है उसका ऑप्शन मारिए और ये ध्यान दीजिएगा 12% लाभ आएगा। आप चेक कर सकते हैं 14 8 112 होता है, 100 से 112 हो गया, देख लीजिए कितना लाभ हो रहा है, 100 पे 12 मतलब 12%। एक छोटा सा झलक दिखाया हूँ ट्रिक्स का, आप समझ पाए होंगे तो अच्छी बात है। आगे कह रहा है बिना एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 रुपया कम कर दिया जाए तो 40% हो जाता है लाभ। देखिए इस सवाल देखिए कर रहा हूं, आपको देखना ध्यान से, पहले लाभ 20% था, 5 का सामान 6 में बिक रहा था, अब लाभ कितना हो गया है 40%, मतलब 5 के सामान 7 में बिक रहा है। आपको बोला गया यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 20 कम कर दिया जाए, इसको 20 कम कर देंगे, इसको भी 20 कम करेंगे अगर आप, तो पूछा जाए प्रारंभिक लागत मूल्य कितना है, मतलब शुरुआत का ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ मैं 10 बना रहा हूँ, यहाँ मैं 12 बना रहा हूँ, यहाँ 5 5 चौके 10 चौके 40। क्लियर? रेशियो का सवाल था, रेशियो टाइप से कनेक्ट किया था इस सवाल को। आगे एक और सवाल की ओर बढ़ते हुए कह रहा है कि एक डीलर इतना रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन खरीदता है, एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि। एक पर 20% का लाभ, देखिएगा दोनों का क्रय मूल्य बराबर है तो एक पर 20% का लाभ, दूसरे पर 40% की हानि, कुल मिला के बताइए कितना हो गया उसको, तो कहेंगे 20% का हानि, दोनों समान पे तो एक समान पे कितना हो गया 10% का लॉस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हुए आपके पास पेश है ये सवाल, एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, अगर इसकी लागत में 5 कम करती जाए, सेम टाइप का सवाल है ये जो अभी बताया, इसी में थोड़ा सा चेंजेज है। रेशियो में इस 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ने होते हैं, मैंने रेशियो के आप वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप वहां पर जाकर देखिए, सेम कॉन्सेप्ट तीनों टाइप की जो चीजें होती है वो वहां बताई गई थी, एक टाइप आपको अभी जस्ट आया, एक टाइप अभी फिर आपके सामने आ रहा है। बोल रहा है एक वस्तु 10% की हानि पर बेची जाती है, मतलब 10 के समान 9 में बेचे जाते हैं, यदि इसके लागत मूल्य में 5 रुपए कम कर दिए जाए, मतलब ये हो गया 5 कम, और विक्रय मूल्य जो है 8 बढ़ा दिया जाए तो इस पर 10% का लाभ हो जाएगा, मतलब 10 के समान 11 में बिकेंगे। वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, शुरुआत का 9 की वैल्यू पूछ रही है, ध्यान देना है। आप चाहें तो सवाल में जो 9 से कटने वाला उसका आंसर मार दीजिए, ये था ट्रिक, 9 से कटने वाला सिंगल आंसर है तो मार के टिक निकल जाइए, कोई नहीं सोल्व करना सवाल, कुछ नहीं। लेकिन चलिए सोल्व करते हैं, तो क्या करेंगे 8 9 के 80, 11 5 55, 80 55 135 और 11 1 गुने 10 110 और 90/20, ये निकल कर आ गया
और 9 की 1 यूनिट की वैल्यू आई, 9 यूनिट की वैल्यू इतना हो गया। इसको जब आप सोल्व करेंगे आपको आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दिया। करा एक व्यक्ति 25% लाभ पर एक गेहूं बेचता है, मतलब कुछ गेहूं बेचता होगा। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपया कम कर देता है तो 25% की हानि हो जाती है। मतलब पहले 25% ज्यादा पे बेच रहे थे, अब 25% कम कर दे रहे हो। सीधा बोलो 50% का अंतर कर दिए, जिसके कारण 40 रुपया कम करना पड़ा। अगर गेहूं का आरंभिक मूल्य चाहिए, गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य पता करना, ध्यान रखना है। तो गेहूं का आरंभिक विक्रय मूल्य था 125%, पहले 25% लाभ पे बेचा जा रहा था। बस इतने की वैल्यू बतानी है। तो 50 को अगर देखेंगे डबल करेंगे तो 100, अढ़ाई गुना करेंगे तो 125, और 40 का अढ़ाई गुना करेंगे तो 100। आप 100 रुपए में बेच लीजिए, काम आपका चल जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। देखिए, आपको वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना है बताने के लिए कैसा लग रहा है आपको क्लास। आप कमेंट करेंगे, हमें अच्छा लगता है, हम और कुछ एनर्जेटिक होकर क्लास करेंगे, आपको कुछ और बेहतर देने की कोशिश करेंगे। जितना है उससे तो ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए आपका फीडबैक चाहिए, कमेंट चाहिए। आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ, कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। करा विजय 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है, 40% का लाभ कमाता है। केले का लागत मूल्य 30% बढ़ जाता है, यदि विक्रय मूल्य वही रहता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, 40% का लाभ कमाता है पहले, मतलब 100 के सामान को कितना में बेच रहा होगा, 140। बोल रहा केले का लागत मूल्य 30 से बढ़ जाता तो 130 हो गया होगा, कोई बात नहीं। अगर विक्रय मूल्य वही रहता तो लाभ कितना होगा, तो कहेंगे सर 130 विक्रय मूल्य है, मैंने 140 विक्रय मूल्य है, 30 में खरीदा, 130 में 10 का लाभ है, बस कितने पे, 130 पे। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, तो आप देख लीजिए 7 दशमलव कुछ 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 कुछ। अब 7.14 नहीं है, ये 7.69 के आसपास आएगा। ये आपका लास्ट सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आता होगा। आप शेयर जरूर करते होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। जरूर से जरूर, एग्जाम चल रहा है सीजीएल का, अभी मैं इस पर कोई बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना बता रहा हूं कि अगर आपका एग्जाम अभी बचा है तो बिल्कुल सेंटर पे जाइए, एग्जाम दीजिए, एक एनर्जेटिक पॉजिटिव मूड के साथ एग्जाम दीजिए। सवाल आपके जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएंगे, इसके कॉन्सेप्ट इस टाइप से बाहर नहीं जाने वाले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा आपके साथ कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय।